डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो किसके बराबर होता है? तो वो तो 1 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। ये मैंने करा के रखा है, यानी इन इवेंट्स को हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, और जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। सेकंड पार्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश डैश। जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट यानी ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के बराबर होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं एक बकेट लाऊं और उसमें मैं ऑरेंज रखूं, और फिर आपको मैं ये कहूँ कि आप इस बकेट में से मैंगो निकालो, तो क्या आप इस बकेट में से मैंगो निकाल सकते हो? तो कभी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जब इसमें मैंगो है ही नहीं, तो मैंगो के निकलने की जो संभावना है, यहाँ पे जो चांसेस है, दैट इज़ 0, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश डैश। जो इवेंट सर्टेन इवेंट होता है, यानी जो हमेशा होगा, यानी जिसकी पॉसिबिलिटी होने की बराबर 100% होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक बकेट दूं और मैं उसमें रेड कलर की बॉल्स रखूं, और अगर मैं आपको कहूं कि आप इसमें से रेड कलर की बॉल्स निकालो, तो जितनी बार भी आप इसमें हाथ डालोगे तो इसमें से हमेशा रेड कलर ही की बॉल्स निकलेंगी। तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट कहते हैं। तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। और ऐसे इवेंट की जो श्योर इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले वीडियो में भी करा के रखा है। मैंने इन डिटेल वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि श्योर इवेंट क्या होता है, पॉसिबल इवेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स किसे कहते हैं। तो अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। जो एक एक्सपेरिमेंट होता है और उसमें जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, उन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो उन सारे एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, उन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बराबर होती है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक डाई है, तो डाई में कितने आउटकम्स होते हैं? 6, यानी कितने नंबर्स होते हैं एक डाई में? जो डाई होती है ऐसे, इसमें 6 फेसेस होते हैं और 6 नंबर्स होते हैं। इसमें नंबरिंग होती है 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 नंबर्स होते हैं। तो हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 1/6, 1/6, यानी 1 जो नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। इसी तरह 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है यहाँ पे दैट इज 6, और हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर तो 1/6 बनती है। तो ऐसे इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, यानी जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्री इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होता है, सम ऑफ उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। जैसे अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम निकालूं तो वो क्या निकलेगा? तो 6 तो कॉमन है, 1 + 1 + 1 + 1 6, तो 6/6 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की
जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आइए पार्ट नंबर 5 पर चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश डैश। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है एक इवेंट का, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो या तो 0 के बराबर होता है या ग्रेटर देन 0 होता है, बट लेसर देन और इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेसर और इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस और इक्वल टू 1। तो 0 से 1 के बीच में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। ये जो नीचे दिए हुए हमें क्वेश्चंस, इनमें से हमें बताना है कि कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, सॉरी जो इक्वल, जिनके आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो और हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो पहला पार्ट जो है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? पहले हम समझते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम किसे कहते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है? ऐसे इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं या इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। जैसे अगर मैं एक कॉइन ले लूँ, कॉइन जो होती है उस पर या तो हेड लिखा होता है या एक साइड से टेल लिखा होता है। अब अगर हम यहाँ पे एक कॉइन को टॉस करेंगे तो यहाँ पे या तो हेड निकलेगा या तो टेल निकलेगा। तो हेड निकलने की कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल आउटकम जो है वो तो 2 ही है। तो हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1 और टेल निकलने की भी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो ऐसे आउटकम्स को हम, ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है हमें? ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट भी होती है, नहीं भी होती है। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो उस चीज़ की निकाली जाती है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिया हुआ हो। यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं दिया हुआ है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि कार स्टार्ट हो या ना हो, ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पर। अगर कार सही हो, कार ठीक हो, इसमें फ्यूल अच्छा हो, इसकी कंडीशन अच्छी हो, इंजन सही है, गियर ऑयल सही है, सब कुछ सही है, तो ये तो हमेशा स्टार्ट ही होगी। तो अगर कार ख़राब हो, कार की कंडीशन अच्छी नहीं, तो ये तो स्टार्ट ही नहीं होगी। या तो ये हमेशा स्टार्ट होगी या तो ये स्टार्ट होगी ही नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये स्टार्ट भी हो या ना भी हो। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। जो पहला है तो पहला वाला जो है ये फॉल्स है, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो अब दूसरा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर अटेम्प्ट करता है शूट करने का जो बास्केटबॉल होता है, तो ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट, या तो वो शूट करता है या मिस करता है। तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं दिया हुआ है। एक तो इसका ये रीज़न है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, और दूसरा ये प्लेयर की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि वो कैसा ट्रेंड है। अगर वो अच्छा ट्रेंड है, मतलब उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही है, 100% उसकी ट्रेनिंग हुई है, तो वो तो शूट करेगा हर बार। और अगर उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ज़ीरो है तो वो तो कभी शूट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो शूट भी करेगा या मिस भी होगा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो अब थर्ड पे आते हैं, इसमें हम नो लिखते हैं, नो, इसमें भी नो। A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. अब एक बच्चे से हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, राइट और रॉन्ग। 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, यानी या तो राइट है या रॉन्ग है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो दिया हुआ है 2, तो ट्रू निकलने के कितने चांसेस है? 1/2
और फॉल्स निकलने की भी चांसेस 1/2 है। तो ये तो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर है, तो इक्वली लाइकली आउटकम तो उसी को कहते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी बराबर हो। तो यहाँ तो या ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है, तो तीसरा तो कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जो ये वाला है इसमें तो हम यस लिखेंगे, यानी ये इक्वली लाइकली आउटकम है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी दिया हुआ है। 4th वन, ए बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है। इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल, एक बच्चा पैदा होता है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। तो या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो दिया हुआ है। अब बाय निकलने के कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2, और गर्ल पैदा होने के कितने चांसेस है, 1/2। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। जब दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स भी कहते हैं या इक्वली लाइकली आउटकम भी कहते हैं। तो ये वाला भी सही है। तो इसमें जो 3rd है और 4th है, ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, और 1st और 2nd वन जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? जब एक फुटबॉल गेम शुरू होता है तो बिगिनिंग में टॉस होता है कि कौन सी वाली टीम पहले बॉल लेगी। तो इस पर एक टॉस होता है, और टॉस किससे करते हैं, एक कॉइन से करते हैं। तो कॉइन से ही टॉस क्यों करते हैं, और कॉइन से टॉस करना ही एक फेयर वे ऑफ डिसीजन मेकिंग क्यों माना जाता है? ये इसलिए माना जाता है क्योंकि जो एक कॉइन होती है, कॉइन में तो 2 ही आउटकम्स होते हैं, या तो टेल निकलेगा या तो हेड निकलेगा। जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो क्या निकल सकता है, या टेल निकल सकता है या हेड निकल सकता है। यानी ये जो आउटकम्स है, ये जो इवेंट्स है, यहाँ पर जो आउटकम्स है वो तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यानी दोनों चीज़ें जो है, यानी हेड निकलना या टेल निकलना, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कोई ये नहीं कह सकता है कि 100% टेल ही निकलेगा या 100% हेड ही निकलेगा, बल्कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इक्वली लाइकली आउटकम से इसीलिए हम कॉइन से ही टॉस करते हैं, और कॉइन से टॉस करना ही सही तरीका माना जाता है। इसमें कोई बेईमानी की गुंजाइश ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इनमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन हो नहीं सकती है, कौन नहीं हो सकती है? फर्स्ट वन, 2/3 -1.5, 15%, 0.7। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है एक इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? या तो 0 के बराबर होती है, या 0 से बड़ी होती है, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है, इट रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0 to 1। ना 0 से छोटी हो सकती है, यानी माइनस नहीं हो सकती, और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। तो 2/3 भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, लेकिन माइनस नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती। तो इसमें जो है, इसमें बी पार्ट करेक्ट है, तो माइनस नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे, if probability of an event P of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। अब हमें ये बताना है कि इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। होने की प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, अब ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी यहाँ पर जो इवेंट्स है, इसको हम कंप्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वी नो दैट probability of an event plus probability of not event is equal to 1. So probability of event तो हमें दिया हुआ है, that is 0.05. So probability of event is 0.05 plus probability of not event, हमें जो है not event निकालना है, is equal to 1. So probability of event is equal to
0.05 को इस साइड में शिफ्ट करते हैं, 1 माइनस 0.05, तो 1 माइनस 0.05 जो है दैट इज इक्वल टू 0.95, यह आएगा इसका आंसर। तो सिंपल है, आपको ये फार्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो जब एक दिया हुआ हो तो दूसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बैग में हाथ डालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग की तरफ देखती नहीं है, आंखें बंद करके वो एक कैंडी निकालती है। अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब हमें ये बताना है कि जो मालिनी ने उसमें से जो कैंडी निकाला वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो सकती है या लेमन फ्लेवर्ड कैंडी हो सकती है। यानी यहाँ पर जो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि जो उसने कैंडी निकाली कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ही हो सकती है या लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही हो सकती है। तो सिंस जो बैग है, पहले हम देखते हैं बैग में क्या है। बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, तो बैग में तो खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो क्या ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकल सकते हैं उसमें? हरगिज नहीं निकल सकते। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकलना, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस, उसकी संभावना कितनी है? 0 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब दूसरे पार्ट पर आते हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने के कितने चांसेस है? बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, इसमें तो खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो जब भी वो इसमें हाथ डालेगी तो उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही निकलेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 के बराबर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। यानी हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट जो है उनका जो बर्थडे है वो बर्थडे एक ही दिन ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 0.992। यानी कि उनका जो बर्थडे है वो एक ही दिन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, उसकी संभावना जो है, उसके चांसेस जो है वो है 0.992। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब उन 2 स्टूडेंट्स का एक ही दिन बर्थडे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ना होने की प्रोबेबिलिटी तो 0.992 है और होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें निकालनी है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, वी नो दैट P of E plus P of not E is equal to 1। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? नॉट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी नॉट E दिया हुआ है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज 0.992, 0.992 इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, 0.008, दैट इज 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.008। यानी उन 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे एक ही दिन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.008। तो ये इसका आंसर है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक तो बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। हम बैग से एक बॉल रैंडमली निकालते हैं, यानी बिना देखे हम बैग से एक बॉल निकालते हैं
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड नॉट रेड। अब हमें ये बताना है कि ये बॉल जो हमने बैग से निकाली ये बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी रेड होने की कितने चांसेस हैं, क्योंकि इसमें रेड बॉल भी है, और रेड ना होने के कितने चांसेस हैं। बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, रेड बॉल्स प्लस ब्लैक बॉल्स। तो रेड बॉल्स जो है 3 हैं और जो ब्लैक बॉल्स हैं 5 हैं। सो 3 + 5 = 8। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है दैट इज 8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 हैं। तो अब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास जो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है वो तो 3 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड बॉल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, तो फार्मूला तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की, क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, दैट इज 3। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, दैट इज 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8, यानी हमने जो इसमें से बॉल निकाली वो रेड कलर की बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। 8 में से तो 3 बार रेड बॉल निकल सकती है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या है, ये रेड बॉल ना हो। 3 बार तो रेड निकल सकते हैं और कितनी बार रेड नहीं निकल सकती है, तो 5 टाइम्स तो ब्लैक निकलेगी, क्योंकि 5 तो इसमें ब्लैक बॉल्स भी है। 3 बार तो रेड ही निकल सकती है और 5 बार ब्लैक निकल सकती है। जितनी बार ब्लैक बॉल निकलेगी तो उस टाइम तो रेड निकलने के चांसेस 0 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड जो है वो है 5/8, दैट इज 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 3/8, रेड निकलने के चांसेस है 3/8 और रेड ना निकलने के चांसेस कितने हैं, 5/8। यानी जितनी बार ब्लैक बॉल निकलेगी उस टाइम तो रेड बॉल नहीं निकलेगी ना, तो वही जो है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 5/8। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, और साथ ही साथ इन वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे शेयर भी करो, और मुझे एनकरेज करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक्स फॉर वाचिंग।